बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करेंगे। आज हम पढ़ेंगे गुरु भक्त आरुणि के बारे में। आरुणि बेटा एक ऐसा शिष्य था जो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता था और उनके गुरुजी, आरुणि के गुरुजी उनको कुछ भी कहते थे वो कभी भी मना नहीं करता था और वो कार्य पूरा ही करता था। तो देखिए पाठ के माध्यम से वो कितना कठिन काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके गुरुजी ने बोला था उनको करने के लिए। तो क्या थे आरुणि? गुरु भक्त थे। तो गुरु भी उनको देख के बहुत खुश हो जाते थे और सबसे प्रिय अपना शिष्य समझते थे उनको कि यहाँ सबसे प्रिय में क्या कौन सा शिष्य है उनका? आरुणि, क्योंकि वो उनकी हर बात मानते थे। तो चलिए पढ़ते हैं हम गुरु भक्त आरुणि के बारे में। देखिए, पूरा एक है, दौम्य है, नाम का है महर्षि आसीत। प्राचीन काल में एक दौम्य नाम के महर्षि थे। तस्य अनेके शिष्य आसन, उनके अनेक शिष्य थे। तेसु आरुणि है, नाम का है अपि शिष्य आसीत, उनमें से आरुणि नामक शिष्य भी था। अथ एकदा मेघे वर्षति, इसके बाद एक बार बारिश हुई। गुरु आरिणम आदेशित, गुरु ने आरुणि को आदेश दिया, वत्स बेटा केदार खंडम बद्वा रक्स, खेत के टुकड़े को बांधकर बचाओ। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक बारिश हो गई थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, खेत की मिट्टी भी बह रही थी। तो उन्होंने क्या आदेश दिया कि जाओ और खेत जो क्यारी है उसके ऊपर बांध लगाकर उसको बचाओ। आरुणि तत्श्रुत्वा क्षेत्रम त्वरितम आगच्छत, आरुणि यह सुनकर खेत में तेज गति से जाता है कि गुरु की आज्ञा मानता थे वो, गुरु ने आज्ञा दी है तो वो सुनते ही तेज गति से खेतों की ओर दौड़ा। तत्र सर्वान जल मार्गान मर्तिकाया अबंधात, वहां सभी जल मार्गों को उसने मिट्टी से बांध दिया। जहां पे भी पानी का रास्ता था जा रहा था वहां सभी उसने वो मिट्टी से बांध दिए, फिर वो नहीं जा पाया वहां से पानी आगे। परम एक मार्ग बंधुम न अपार्यत, किंतु एक रास्ता नहीं बांध पाया। लेकिन एक रास्ता ऐसा था कि वो पानी का क्या बहुत तेज बहाव हो गया था और तेज बहाव के कारण वो इस रास्ते को नहीं बांध पाया। मर्तिकाया जलस्य वेगेन तत्र स्थातुम न अशक्नोत, पानी की तेज गति के कारण वहां मिट्टी रुक न सकी, क्योंकि पानी तेज था और मिट्टी जैसे जैसे लगाता जा रहा था पानी मिट्टी को साथ में बहा कर लेके जा रहा था। तदा आरुणि है स्वयमेव तत्र संविष्ट, तब आरुणि स्वयं ही वहां लेट गया। यानी कि वो मिट्टी वो लगा रहा था लेकिन मिट्टी क्या पानी के साथ बह रही थी। तो आरुणि ने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आरुणि खुद ही वहां लेट गया और उसके वहां लेटने से फिर पानी रुक गया। तेज जल से प्रवाह अवरुद्ध अवत, इसके बाद प्रवाह बंद हो गया। आगे देखिए इसका अनुवाद है बेटा। प्राचीन काल में एक धौम्य नामक महर्षि थे, उनके अनेक शिष्य थे, उनमें आरुणि नाम का शिष्य भी था। एक बार बादलों के बरसने पर गुरु ने आरुणि से कहा, आरुणि को आदेश दिया, खेत के टुकड़े को बांधकर बचाओ। आरुणि वह सुनकर शीघ्र खेत को गया, वहां सभी जलमार्गों को मिट्टी से बांधा, किंतु एक रास्ता नहीं बांध पाया। पानी की तेज गति के कारण से वहां मिट्टी रुक न सकी। तब आरुणि स्वयं ही वहां लेट गया, इसके बाद प्रवाह बंद हो गया। आगे देखिए, तथा संस्थितस्य तद्दिनम व्यतीतम, इस तरह रहते हुए उसका सारा दिन बीत गया, इनकी सारा दिन बीत गया उसको वैसे ही पानी का बहाव रोकने के लिए लेटे हुए। संध्या समय तम अनलोक्य ऋषि शिष्या न पृछत कब गत है आरुणि, शाम के समय उसे न देखकर ऋषि ने शिष्यों से पूछा आरुणि कहाँ गया। ते प्रत्युदत, उन्होंने बोला बहुत एव प्रेषित केदार खंड से बंधनाए, उन्होंने बोला कि आपने ही उसे खेत के टुकड़े को बांधने के लिए भेजा था, कि आपने उसको भेजा था खेत का टुकड़ा बांधने के लिए। तो तैवदत ऋषि, इसके बाद ऋषि बोले तर्हि वयम सर्वे तत्र गच्छामः यत्र अशु आरुणि गत, तो हम सभी वहां जाते हैं जहां आरुणि गया है। तत्पश्चात सर्वे क्षेत्रम गता, इसके बाद सभी खेत को गए। वो आरुणि कवासी वत्स इहम अगज गुरुनाम उस सवरेन उक्तम, तो गुरु ने तेज आवाज में कहा, अरे आरुणि कहाँ हो, यहाँ आओ। तेज आवाज में कहा गुरुजी ने, उसको पुकारा आरुणि को। शब्दम श्रुत्वा
आरुणी है केदार खंडात उत्थाय गुरो उग्रो उपस्थित एवदत। शब्द सुनकर देखो वहां पे बांध बन अपने आप को एक बांध बनाकर लेटा हुआ था आरुणी, लेकिन फिर भी जैसे ही गुरु की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या किया आरुणी ने? शब्द सुनते ही आरुणी वहां खेत के टुकड़े से खड़ा होकर और गुरु के सामने उपस्थित हो जाता है और बोलता है, अत्र अस्मि भगवान, मैं यहाँ हूँ श्रीमान जी। निसृतस्य जलस्य निरोधाय केदार खंडे स्थितम आसम। बहते हुए जल को रोकने के लिए मैं केदार खंड में यानी कि खेत के टुकड़े में मैं स्वयं ही वहां पर स्थापित हो गया था, स्वयं ही मैं वहां पर लेट गया था। आज्ञा तो किम करवाणी अधुना, अब क्या आज्ञा है आपकी? यानी कि इतना वो पूरा दिन वहां लेटा रहा, लेकिन फिर भी गुरु का सब सुनते ही क्या बोलता है, मैंने वो ये काम आपका कर दिया, अब आपकी अब क्या आज्ञा, आप मुझे और आज्ञा दीजिए। आगे देखिए बेटा इसका अनुवाद है, इस तरह रहते हुए उसका सारा दिन बीत गया। शाम के समय उसे न देखकर ऋषि ने शिष्यों से पूछा, आरुणी कहाँ गया? वे बोले, आपने उसे खेत के टुकड़े को बांधने के लिए भेजा है। उसके बाद ऋषि बोले, तो हम सभी वहां जाते हैं जहां आरुणी गया है। उसके बाद सभी खेत को गए। अरे आरुणी कहाँ हो वत्स, यहाँ आओ, गुरु ने उस स्वर में से कहा। सब सुनकर आरुणी खेत के टुकड़े से उठकर गुरु के सामने उपस्थित हुआ और बोला, यहाँ हूँ भगवान। निकलते जल के अवरोध के लिए अर्थात उसे रोकने के लिए खेत के टुकड़े में लेटा हुआ था। आज्ञा कीजिए, अब क्या करूं? आगे देखिए, आरुणी है ए मुक्तो ऋषि है तस्य गुरु भक्ता विस्मितो अभवत् प्रीति एवदत् वत्स तव मम अभूत पूर्व शिष्य। आरुणी के ऐसा कहने से ऋषि उसकी गुरु भक्ति से विस्मित हो गई, हैरान हो गई। जब जैसे ही आरुणी ने बोला कि मैं ऐसे वहां पर लेटा हुआ था पानी को रोकने के लिए, तो गुरुजी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, अपने गुरु की इतनी भी आज्ञा मान सकता है। तो वत्स तव मम अभूतपूर्व शिष्य कल्याणम ते भवतु। वत्स तुम मेरे अद्भुत शिष्य हो। और क्या बोलते हैं, बेटा तुम मेरे अद्भुत शिष्य हो, सबसे अनोखे मेरे शिष्य हो तुम। सर्वे वेदा सर्वाणि शस्त्राणि चैतव प्रतिभवन्तु। तुम्हें सभी वेद और सभी शास्त्र तुम्हें प्रकट हो जाएं, यानी कि तुम्हें सभी वेदों का और सभी शास्त्रों का शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान हो जाए। अयम ही मम आशीर्वाद है, यह मेरा आशीर्वाद है, यानी कि तुम सारे वेद सारा ज्ञान तुम शीघ्र ही प्राप्त कर लो। ये गुरुजी आरुणी को आशीर्वाद देते हैं। ततः आरुणी है गुरो प्रसादेन अल्पन एव कालेन सर्वा विद्या अशिक्षित। इसके बाद आरुणी ने गुरु की कृपा से थोड़े ही समय में सभी विद्याएं सीख ली। तो उस पे आरुणी पे इतनी कृपा हुई गुरुजी के आशीर्वाद की कि उन्होंने जल्दी से ही सारी विद्याएं सीख ली। आगे बेटा इसके दिनवाद देखिए, आरुणी के ऐसा कहने से ऋषि उसकी गुरु भक्ति से विस्मित हो गए। प्रश्न होकर बोले, वत्स तुम मेरे अद्भुत शिष्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, सभी वेद और सभी शास्त्र तुम्हें प्रकट हो जाएं, अर्थात इन सब का ज्ञान हो जाए, यही मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद आरुणी ने गुरु की कृपा से थोड़े ही समय में सभी विद्याएं सीख ली। तो बेटा ये पढ़ा हमने आरुणी की गुरु भक्ति के बारे में कि अपने गुरु की भक्ति के लिए उन्होंने क्या किया। एक पानी का बहाव रोकने के लिए खुद ही वहां लेट गए और गुरुजी के बुलाने पर उठकर भी खड़े हो गए कि आगे आप आदेश दीजिए, हमें क्या आज्ञा है। तो बच्चों सबको आरुणी जैसा ही शिष्य बनना चाहिए, अपने गुरु की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या है, हम जीवन में सफल हो जाते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, हमें पढ़ाने के लिए होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें ज्ञान देते हैं। तो उनके ज्ञान पाकर ही तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो बच्चों सभी को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।